हेलो एवरीवन, आप सभी का इस ब्लॉग में फिर से स्वागत है। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग स्वस्थ हैं, खुश हैं और अच्छे हैं। अभी मॉर्निंग का टाइम है, करीब 6 ऐसे बज रहा होगा। आज मैं उठ तो गई थी 5:30 बजे, पर मैं बिस्तर ही पर थी। सोना भी उसी टाइम उठ गया था, तो उसकी वजह से मैं नहीं उठी। इधर मैं काम करने लगती तो उसी टाइम से इसका इधर उधर स्टार्ट हो जाता, इसलिए मैं बिस्तर ही पर रही, उसके साथ खेल रही थी, उससे बात कर रही थी। मैं अब आ गई हूँ, अब उजाला हो गया है तो आ गई हूँ किचन में, अपना काम में लग जाती हूँ। इससे मैं बीच-बीच में बात भी कर रही थी, उसके साथ खेल भी ले रही थी और अपना काम भी कर ले रही हूँ। अभी वो ऐसे पापा के साथ खेल रहा है, तो मैं अपना इधर काम कर रही हूँ। पहले तो मैं किचन में आई, दूध ये सब लेकर और गर्म पानी बैठा दी हूँ अभी नहाने के लिए। चाय बनाने से पहले मैं सोना का खाना बना लेती हूँ, क्योंकि वो उठ गया है पहले, तो उसको जल्दी भूख लग जाएगा और फिर नहीं खाना बनाऊँगी तो वो बिस्किट ज़्यादा खाने लगेगा। उसका ऐसे खाना तैयार हो जाएगा तो मैं चाय पीने से पहले उसको खाना खिला दूँगी। चाय बैठा दी हूँ तो पहले मैं किचन को झाड़ू दे लेती हूँ, हल्का-फुल्का इधर-उधर का सामान मैं समेट ली हूँ। ऐसे सोना तो पूरा बिखेर के रख देगा, अभी वो उठ गया है। फिर भी मैं इधर झाड़ू लगाने से पहले जो भी हल्का-फुल्का बिखरा हुआ रहता है, सारे सामान को मैं समेट देती हूँ, ताकि थोड़ा-सा अच्छा लगे देखने में। उसके उठ जाने पे पूरा घर फैला-फैला रहता है, इधर का सामान उधर, उधर का सामान इधर, पता ही नहीं चलता है कि मैं कैसे ठीक करूँ। फिर भी मैं जब ये सो जाता है या इसका सोने का टाइम रहता है, तो मैं सारे सामान को उसकी जगह पर रख देती हूँ। फिर भी जैसा का तैसा हो जाता है, कितना भी मैं समेटती हूँ, फिर वैसा ही हो जाता है। इधर झाड़ू लगाने के बाद मैं जाऊँगी नहाने, पानी भी तब तक गर्म हो जाएगा, फिर मैं सोना को खाना खिला दूँगी। अब मेरा सारा काम हो गया है, तो अभी मैं सोना को सुलाकर आई हूँ, अभी वो सो रहा है तो मैं अपना इधर काम कर लेती हूँ। बहुत ज़्यादा ही परेशान कर रहा था, रो रहा था, क्योंकि वो उठ गया था जल्दी और नहीं सुलाती तो फिर एक भी काम नहीं करने देता। इसलिए उसको मैं पहले सुला दी, अभी इधर का काम बचा हुआ है हल्का-फुल्का। ऐसे तो मेरा किचन का काम सारा हो गया है, तो मैं इधर का जो एक्स्ट्रा काम है वो कर लेती हूँ। मिर्ची का मैं डंठल निकालने के लिए बैठी थी। जैसे ही मैं बैठी, ये मीठा खाने के लिए बोलने लगे, तो एक मैं भी खा ली, एक इनको भी दे ली। मीठा खाया हुआ हो गया है तो अब मैं लग गई हूँ फिर से काम में, मिर्ची का डंठल सारा निकाल दे रही हूँ। ऐसे निकाल देने पे ज़्यादा दिन चलता है, जल्दी मुरझाता नहीं है और थोड़ा-सा निकालने में, देखने में भी अच्छा लगता है। तो जब भी मिर्ची आता है और मैं धोकर उसका डंठल निकालने के बाद ही फ्रिज में रख, जो पहले का बचा हुआ मिर्ची था, ज़्यादा बचा हुआ नहीं है, पर वो मिर्ची मैं निकाल कर साइड कर दे रही हूँ। वो जल्दी यूज़ करूँगी, क्योंकि अगर नीचे रहेगा फिर पूरा मिर्ची ख़राब हो जाएगा, इसलिए जो भी उसमें मिर्ची था वो मैं सारा निकाल दी और यहीं टोकरी में मैं साइड करके रख दी हूँ। जब सारा मिर्ची हो जाएगा तो फिर ऊपर से मैं वो बचा हुआ मिर्ची रख दूँगी। सारा मिर्ची का डंठल निकाला हुआ हो गया है, तो मैं मिर्ची को बास्केट में रख दी हूँ, जिसमें मैं हमेशा मिर्ची रखती हूँ फ्रिज में। तो मैं अब फ्रिज में रख दे रही हूँ मिर्ची को, और जो इधर का डंठल है बचा हुआ, उसको मैं उठाकर डस्टबिन में डाल दूँगी। हल्का पानी गिरा हुआ था, वो मैं पोंछ ली। मिर्ची निकालने के बाद अब मैं आ गई हूँ कपड़ा डालने के लिए। आज मैं कपड़ा सुबह ही चला दी थी, पर डाली नहीं थी। कुछ काम ही में रह गई, इधर-उधर में ही रह गई, तो मैं नहीं डालने पाई, तो अभी मैं यहीं पे डाल दे रही हूँ। छत पर कपड़ा डालने का मन ही नहीं हुआ, इसलिए मैं यहीं पे डाल दे रही हूँ। और बादल जैसा ही धूप है, कभी तेज हो रहा है, कभी पूरा बादल कर दे रहा है, तो मैं नहीं जाऊँगी। और कपड़ा भी ज़्यादा वैसा नहीं है, तो मैं यहीं पे डाल दूँगी, तो यहीं पे सूख जाएगा।
कपड़ा डालने के बाद अभी जाना है सोना के पास। सोना उठ ही गया है, अभी ये लिए हुए है। मैं कपड़ा इधर डाल रही थी इसलिए उसके पास नहीं गई। अभी वो रो रहा है, उसका मैं खाना फुला दी हूँ ताकि मैं जल्दी से उसको उठाकर खिला दूँ। सुलाने से पहले मैं नहीं खिलाई थी, इतना ही ज़्यादा परेशान करने लगा था तो मैं जल्दी से उसको सुलाई। अभी वो उठ गया है तो उसके साथ थोड़ा-सा बैठूँगी, उसका मन थोड़ा-सा ठीक हो जाएगा। उसके बाद मैं उसको खाना खिला दूँगी। अभी शाम का टाइम है, करीब 7 ऐसे बज रहा होगा। मैं दिया ये सब दिखाने के बाद आ गई हूँ इधर सोना को तेल लगाने के लिए। उसको तेल भी लगाना है और स्वेटर ये सब भी पहनाना है क्योंकि हल्का बाहर ठंडा जैसा मौसम किया हुआ है। रात के टाइम हल्का-सा ठंडा हवा चलता है तो उसको जैकेट या कुछ ठंडा कपड़ा पहना दूँगी। अभी मैं इसको तेल लगाने के लिए यहाँ पे बैठी हूँ तो इससे थोड़ा-सा बात भी कर रही हूँ, इसको बुक भी पढ़ा रही हूँ। आज इसके सिर में नारियल तेल लगाना था तो हल्का-सा नारियल तेल थोड़ा-सा गर्म कर ली क्योंकि नारियल तेल ठंडा में पूरा जम जाता है और इसको कोई ऐसा तेल सूट ही नहीं होता है। सिर्फ़ नारियल तेल ही है जो सिर में इसको सूट होता है, नहीं तो वो पूरा खुजली करने लगता है। इसलिए कोई भी एक्स्ट्रा मैं तेल नहीं लगाती हूँ या कुछ भी चीज़ इस पर एक्सपेरिमेंट करने के लिए नहीं लगाती हूँ कि वो चीज़ अच्छा है या नहीं। ये बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव है, इसको कुछ भी होता है तो तुरंत खुजली स्टार्ट हो जाता है और सिर भी इतना ज़्यादा इसका खुजली होने लगता है, कोई एक्स्ट्रा तेल मैं रख देती हूँ। इधर मैं नारियल तेल ही रखना स्टार्ट की हूँ, पहले मैं कोई भी तेल नहीं रखती थी, ऐसे ही रहता था। इसका सर अब इधर कुछ कम हुआ है, इसका खुजली सर का तो मैं तेल रखती हूँ और सुबह उठकर इसका हेयर को वॉश कर देती हूँ तो ऐसे खुजली नहीं होता है। हल्का-फुल्का होता है तो हेयर वॉश कर देने से इसका खुजली खत्म हो जाता है। सोना को तेल लगाने के बाद आ गई थी मैं किचन में डिनर बनाने के लिए। तुरंत ही मैं डिनर बना दी, सिर्फ़ रोटी बनाना था, सब्ज़ी था सुबह का। तो अब किचन क्लीन करना है, गैस भी अच्छे से ठंडा हो गया है तो मैं किचन को क्लीन कर लेती हूँ, गैस स्टोव को साफ़ कर लेती हूँ। अगर आप लोगों को मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो और पसंद आया हो तो एक लाइक शेयर करें और जो भी लोग मेरे चैनल में पहली बार मेरे ब्लॉग को देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब शेयर करें। सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन करें ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। मैं हमेशा इसी तरह का ब्लॉग बनाती हूं। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों में भी शेयर करें। मैं अभी गैस स्टोव को साफ कर रही थी तो इसका जो स्क्रू ये सब रहता है उसमें हल्का सा गंदा फंसा हुआ था, निकल नहीं रहा था, साफ नहीं हो रहा था तो मैं चाकू की सहायता से उसका जो भी हल्का फुल्का गंदा था वो मैं सारा निकाल ली। ऐसे निकाल लेने से पूरा उसका स्क्रू है पूरा साफ हो जाता है, अच्छा दिखता है, गंदा या कालापन वैसा नहीं रहता है। तो मैं हमेशा टाइम टू टाइम साफ करते रहती हूँ, हमेशा तो नहीं पर जब देखती हूँ कि उसमें गंदा दिख रहा है तो मैं उसमें से चाकू की सहायता से ही साफ कर देती हूँ। अब मेरा इधर का काम हो गया है तो अब मैं इस ब्लॉग को यहीं पे लास्ट कर देती हूँ। आप लोगों से मैं फिर मिलूँगी इसी तरह के ब्लॉग के साथ। मिलते हैं मेरे नए ब्लॉग में। धन्यवाद।